आप एक चीज अनुभव करेंगे बंधुओं, ये तो कबीर दास हैं, पर हम सबके घरों में जन्म लेने वाले बालक भी अपने जन्म के कुछ वर्षों तक बड़े शुद्ध और सात्विक होते हैं। जैसे जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बालक पयोव्रती होता है। पयोव्रती मतलब दूध पी करके रहने वाला पयोव्रती होता है। उसके बाद हम उसको अन्न देना प्रारंभ कर भी देते हैं तो भी 5 साल 6 साल तक उस बालक का रुझान धार्मिक ही होता है। घर में कितना भी कुछ आप गाना चला दो, संगीत चला दो, कुछ भी चला दो, ठीक है, उसकी तरफ वो देखेगा जरूर, लेकिन आप मंदिर में घंटी बजाओ तो बालक के अलग ही कान खड़े होते हैं। दादी दादाजी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो बालक का रुझान उनके संग ही होता है, मंदिर जाने का होता है, मंदिर में बैठने का होता है, ठाकुर जी की आराधना देखने का होता है। लेकिन जैसे ही बालक 6-7 वर्ष का होता है फिर उसका रुझान खत्म होने लगता है। क्यों? उसका नहीं खत्म होता रुझान, हम खत्म करवाते हैं। मां खिचड़ी खिला रही है, नहीं खा रहा, टीवी चलाओ और टीवी पे गाने चला दिए, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनको देख करके बालक खिचड़ी खा रहा है। बालक छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है, हम उसको समझाते हैं उसके बेटे के साथ नहीं खेलना, वो ऐसा है, वो गंदा है, वो गंदा बच्चा है। वो नहीं जानता गंदा बच्चा किसको कहते हैं, हम उसको बता देते हैं कि इसको गंदा बच्चा कहते हैं, इसको अच्छा बच्चा कहते हैं, ये अच्छी आंटी है, ये बुरी आंटी है। उसके मन में विकार थे ही नहीं, किसने डाल दिए? हमने डाले। कहते हैं, पता नहीं कितना सत्य है इस बात में, लेकिन अगर किसी बालक का जन्म हो और घर के सारे सदस्य 1-1.5 वर्ष तक अगर मौन रहें, उसके सामने कुछ ना बोलें, उसको खिलाएं, उसको झुलाएं, उसको नहलाएं, लेकिन कोई शब्द ना बोलें, तो जब वो बालक बोलना सीखेगा तो सबसे पहला शब्द संस्कृत का बोलेगा। उसके अंदर से अपने आप वेद ध्वनि प्रकट होने लगेगी। ऐसा मैंने सुना है। बंधुओं और विशेष रूप से माताएं बहनें, 9 महीने का प्रसव काल जब बालक गर्भ में होता है और उसके बाद 6 वर्ष तक की आयु, मतलब ये 6 वर्ष 9 महीने जितना हो सके पवित्र विचारों के साथ अगर मां रह ले और उस बालक का वातावरण आवरण सब पवित्र रखे, वो बालक देश की दुनिया की काया पलट करने वाला बालक होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हम लोग लाड़ प्यार में इतने रहते हैं, 9 महीने जब माता जी गर्भवती होती हैं तो घर के सब सदस्य उनकी मनवांछित वस्तु खिलाते हैं, उनको तीखा भी खिलाते हैं, मिर्च भी खिलाते हैं, उनको जो मन करता है वो खिलाते हैं, जहां मन चाहता है वहां ले जाते हैं। हम कोई प्रतिबंधित करने के लिए नहीं आए कि प्रतिबंध करो, नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध मत करो, पर यह शास्त्रीय बात है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है, ये 5 काम अगर माताएं गर्भाधान के समय करें तो उनका बालक निर्मल होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला, जैसे ही पता चले कि गर्भ में अब बालक है, उस दिन के बाद मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलो ही नहीं, सत्यम, सत्य ही बोलना है। हां, पति के जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, परिवार को बचाने के ऊपर कोई बात आ जाए और वहां अगर एक असत्य बोलने से सब बच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य सी बातों पर भी झूठ ये नहीं बोलना है। जैसे ही गर्भ में बालक आ जाए झूठ नहीं बोलना है, सत्यम। दूसरी बात शौचम, गर्भ में बालक आने के बाद जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र रहने का प्रयास करे। स्नान करके जिस स्थान पर बैठे उसको भी पवित्र रखे,
पवित्र नए वस्त्र ही पहने, पुराने वस्त्र ना पहने। क्योंकि बाह्य पवित्रता जब होती है तभी मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो बालक पर उसकी पवित्रता का असर जाएगा। तो सत्यम शौचम। और तीसरा, रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ बाद में करे, पहले दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, बहु वस्तु दान करे, रोज दान करे। जब तक बालक का जन्म ना हो माताजी रोज दान करें। हम कह रहे हैं 1 रुपया भी जाए लेकिन जाना उनके हाथ से चाहिए, दान के रूप में। सत्यम शौचम दया दानम। और दया, चौथी चीज क्या? दया करे। कोई अगर कड़वा बोल भी जाए तो उसको भी क्षमा कर दे, बोले क्षमा है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, अभी गर्भ में जो है उसको सुधारना है। दया करे, सब पर दया, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। और कई लोग होते हैं वो क्रोध नहीं रोक पाते अपना, ऐसी माताजी डायरी रखें, किसने आपके साथ कब क्या किया उसमें लिख दो, बोले 9 महीना बाद बताऊंगी तुझे तो अभी क्रोध नहीं करूंगी। उस समय क्रोध नहीं करना है, और उस समय तुरंत लंबी लंबी सांस लो, जिससे आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगने वाला का क्रोध नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा गर्भ के बालक की बुद्धि को विकृत यदि कोई करता है तो वो मां का क्रोध। जब गर्भ में बालक होता है उस समय क्रोध ना आवे। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके, घर के बड़े लोगों की आज्ञा लेकर के अगर ये 5वां भी हो सके तो करना चाहिए। एक भुक्तुम तु भोजनम। बहु व्यंजन एक ही बार पावे दिन में, बाकी ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और फल का सेवन करे। मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो ये विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री हैं, ये एक ही बार पावे। इसके अलावा जो पाने की सामग्री रहे दिन भर में पौष्टिक हो। डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, अन्न सेवन ज्यादा ना हो। अब डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो एक भुक्तुम तु भोजनम। अगर किसी माताजी ने 9 महीने तक इन नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी के महात्मा में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल। उनका पुत्र और उनकी पुत्री सामान्य नहीं होगी। बंधुओं देखो, लोक प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, जग प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन संतों में और ठाकुर जी के भाव में तुम्हारी प्रसिद्धि होना यह विशेष बात है। कौन जानता है आपको? बोले मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे राष्ट्रपति जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं। ठाकुर जी जानते हैं तुमको? नहीं जानते, ठाकुर जी नहीं जानते। उनमें प्रसिद्ध होना यह विशेष बात है। कोई जाने ना जाने, ठाकुर जी जानते हैं तो सब काम बढ़िया है। आज कबीर